गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास में। और आज हम लोकतांत्रिक राजनीति की जो बुक है उसका लेसन नंबर 3 करेंगे। हम 2 लेसन कर चुके हैं, आज का हमारा लेसन नंबर 3 है। और लेसन का नाम हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। लेसन का नाम क्या है हमारा? लोकतंत्र और विविधता। यानी कि जो लोकतंत्र है उसके अंदर जो विभिन्न तरह की विभिन्नताएं हैं उसमें किस तरीके से तालमेल सामंजस्य बिठाकर लोकतंत्र को स्थापित किया जाता है। ये क्वेश्चन चैप्टर हम करेंगे। ये अध्याय 3 है हमारा, लोकतंत्र और विविधता। इसमें सबसे पहले आज की जो वीडियो है हमारी, ये वीडियो जो है ये क्या बनेगी हमारी? भाग नंबर 1। क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए हम इसको 2 भाग में 3 भाग में करेंगे, जितने में ये पूरा हो पाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें जो है एक मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जो है पढ़ेंगे। जो किसकी कहानी है? टॉमी स्मिथ है इसमें, और जॉन कॉलक्स है, तीसरा जो पीटर नॉर्मन है। इनके बारे में मैं अभी बताऊंगी जब करेंगे। ये क्या थे? ये अफ्रीको अमेरिकी थे। यानी कि ये ऐसे लोग थे जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से दास बनाकर काम करने के लिए जो लेके गए थे जो व्यक्ति, उनकी संतान थे ये टॉमी स्मिथ और जॉन कॉल्स। ये जो दोनों थे, इन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वहां पर श्वेत और अश्वेत में जो भेदभाव था अमेरिका में, उसको राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वो सारी कहानी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। और उसके बाद हम देखेंगे समानताएं, असमानताएं और विभाजन। ठीक है, आइए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने को क्या कहा गया था? सत्ता का बंटवारा किया गया था। क्योंकि देखो, बेल्जियम का जो एग्जाम्पल था, श्रीलंका का एग्जाम्पल था। बेल्जियम में भी क्या था? अलग अलग भाषा के लोग थे और अलग अलग क्षेत्र में रहते थे। और अलग अलग भाषा और अलग अलग क्षेत्र जो है उनकी विविधताओं को साथ साथ लेकर चलना और एक जैसा उनको समानता देना, इसलिए वहां पर क्या किया गया था? सत्ता का बंटवारा किया गया था। लेकिन जो लोगों की जो विशिष्ट पहचान है वो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही होती है। इसके और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शारीरिक बनावट अलग हो सकती है। कोई बहुत ऊंचा और लंबा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत मोटा होता है, कोई बहुत पतला होता है। ये भी क्या है? ये क्या है? ये भी विभिन्नता है। शारीरिक बनावट जो है ये क्या है? विभिन्नता है। उसके साथ साथ आप वर्ग कह सकते हो। कोई क्या है? वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है। तो ये भी क्या है? एक अलग विभिन्नता है। इसके बाद आप धर्म को ले सकते हैं। धर्म अलग अलग तरह के हैं। लिंग ले सकते हो आप, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। फिर उसके बाद जाति को ले सकते हो आप, कोई किसी जाति से कोई जाति। और जाति में भी अगर आप देखें हमारे हिंदुस्तान में तो क्या है? जाति के अंदर और जाति। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में कोई भारद्वाज है, कोई वत्स है, कोई ये है, कोई वो है, कोई ये है, कोई वो है। एक जाति ब्राह्मण, उसके अंदर भी बहुत सारे हैं। यानी कि हमारे देश में जो विभिन्नता है उसको आप केवल भाषा और क्षेत्र के आधार पर उसको नहीं कह सकते। उसके बहुत सारे जो है और अन्य भी कारण हैं। और जो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में हम इसी बात को देखेंगे कि इतनी सामाजिक विभिन्नताएं जो हैं और अंतर जो है, असमानताएं जो हैं, इन सब के बीच सामंजस्य बिठाकर कैसे जो है इनका समाधान जो है लोकतंत्र में ढूंढा गया। ठीक है, कैसे इनका समाधान जो है वो लोकतंत्र में ढूंढा गया। इसके साथ साथ हम जो है क्या देखेंगे इसमें कि सामाजिक विभाजनों का एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति करता हुआ एक उदाहरण देखेंगे, जो ये ओलंपिक की कहानी हम करेंगे। ये क्या है? ये सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सबके सामने उसको अभिव्यक्त करना, जो सामाजिक विभाजन है उसको। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। और उसके साथ साथ हम सामाजिक विभिन्नताएं कैसे अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। मैं आपको एक जो है एक चित्र दिखाऊंगी, आप उसको ध्यान से देखेंगे। ये चित्र देखिए आप ध्यान से। जब आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, इस फोटो को, पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, ये बुक में शायद इतनी क्लियर नहीं दिख रही, आप इसको नेट से देख सकते हैं। और ये इधर है। ये इसमें क्या दिख रहा है? इसमें 3 व्यक्ति हैं। और जो 3 व्यक्ति हैं ये जो रेस थी उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। और उस फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो स्टेप्स बनी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, उन स्टेप्स पे ये खड़े हैं। और तीनों ने जो है अपने सिर नीचे करके और मुट्ठी बंद करके हाथों को ऊपर किया हुआ है। ऐसे ही ये पिक्चर क्या है? ये 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो है प्राइज जब मिलता है, जब इनाम मिलता है, तो 3 स्टेजेस जो होती हैं
वो 3 स्टेजेस हैं और उसमें 1 2 3 ऐसे करके ये खड़े हैं और तीनों ने क्या किया हुआ है, गर्दन नीचे की है और जो है हाथों को ऊपर किया है और साथ साथ इन्होंने क्या किया है, अपने पैरों में जूते नहीं पहने हैं और जूतों की बजाय इन्होंने क्या पहना है, सिर्फ मोजे पहने हैं, यानी कि केवल सॉक्स इन्होंने पहनी हुई है। तो अब इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो है ये पिक्चर जो है, बस इस पिक्चर के बारे में अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर किस बात को दर्शाती है और ये पिक्चर क्या है। अगर हम अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन था, ये उसी की क्या है, उन घटनाओं को दिखा रही है, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो जब ओलंपिक गेम हुए थे मैक्सिको में 1968 में, 1968 में जो है मैक्सिको में जो ओलंपिक गेम हुए थे, उसमें जो 200 मीटर की जो दौड़ थी, उस 200 मीटर की दौड़ में 3 व्यक्ति जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए थे। क्या क्या थे, 3 व्यक्ति क्या आए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए थे, जिसमें टॉमी स्मिथ जो है ये फर्स्ट था, पीटर नॉर्मन जो वो सेकंड था और जॉन कॉल्स जो है ये थर्ड था। ये तीनों ने ऐसे जो है क्रम से अपना क्या किया था, इसको जो है स्वर्ण पदक मिला था, इसको कांस्य पदक मिला था और उसको सिल्वर पदक मिला था, है ना। तो क्योंकि ये फर्स्ट, ये थर्ड और वो सेकंड था। जो ये फर्स्ट और जो ये थर्ड थे, ये दोनों क्या थे, ये अश्वेत थे। क्या थे ये, अश्वेत। अमेरिका में क्या था, जो समाज था वो 2 भागों में बटा था। कुछ उसमें जो अमेरिकन लोग थे उनको श्वेत कहा जाता था और जो अमेरिकन नहीं थे, यानी कि अफ्रीका से, जैसे मैंने बताया 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में जो अफ्रीका से दास बनाकर काम करने के लिए जो अमेरिका में लाए गए थे, वो अश्वेत थे और इनके बीच में सामाजिक विभिन्नता बहुत थी। और वो जो इनके बीच में जो सामाजिक विभिन्नता थी ना, श्वेत और अश्वेत के बीच में, उस सामाजिक विभिन्नता को इन व्यक्तियों ने, ये उसी अफ्रो अमेरिकी थे, इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। क्या किया इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। जब इनको जो है रेस में जो है ये जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए उस दौड़ में ओलंपिक सिटी में, तो उस समय इन्होंने क्या किया, जब इनको इनाम के लिए वहां पर खड़ा किया जाता है तो ये जो है वहां पर क्या करते हैं, जूते नहीं पहनते, केवल सॉक्स पहनकर जाते हैं, जो इस बात को दर्शाता था कि ये जो लोग हैं ये क्या है, अश्वेत लोग हैं और ये क्या है, गरीब है। यानी कि जूते ना पहनना किस बात को दिखाता था, वहां गरीबी को दिखाता था। और जो स्मिथ था, इसने अपने गले में काला मफलर डाला हुआ था। आप फोटो देखेंगे जब आपके पास बुक है, उसमें आप ध्यान से देखना। जो स्मिथ है उसने क्या किया हुआ, काला मफलर अपने गले में डाला हुआ है, जो क्या दिखाता है, जो अश्वेत लोग हैं उनके आत्म गौरव को दर्शाता था। आत्म गौरव का क्या था, प्रतीक था वो। और कॉलोस जो था, जो कॉलोस था, उसने जो उस समय उस नागरिक अधिकार आंदोलन में जो लोग मारे गए थे, उन लोगों की याद में काले मनकों की माला उसने अपने गले में डाली हुई थी। ये उनकी ड्रेस थी जो उनको क्या दिखा रही थी, उन्होंने ड्रेस भी ऐसी पहनी थी जो उनके किसको दिखा रही थी, उनके विरोध को दर्शा रही थी कि वो जो है उस अमेरिकी सरकार के जो श्वेत लोगों के फेवर करते उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वहां पर जो अश्वेत जो लोग थे वो थोड़े थे। तो ये जो तीसरा जो था जिसने रजत पदक जीता, और ये जो है कौन था, ये पीटर नॉर्मन था। ये क्या था, ये ऑस्ट्रेलिया का धावक था। ये इनके जैसा अमेरिकी नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, इसने इन अपने जो कमीज थी उस कमीज के ऊपर मानव अधिकार का बल्ला लगाया, जो इस बात को दिखाता था कि ये इनका समर्थक है, ये क्या है, इनका समर्थक है। तो इन्होंने जो ये किया, इन्होंने किसने, टॉमी स्मिथ और जॉन कॉल्स और पीटर नॉर्मन ने जो ये किया, क्या आपको लगता है ये ठीक है? इन्होंने जो किया उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या खामियाजा भुगतना पड़ा कि टॉमी स्मिथ और जॉन कॉल्स जो है, इन दोनों से इनके जो पदक थे वो क्या किया गया, इन दोनों को दोषी करार घोषित किया गया और इनसे वो इनके पदक वापस ले लिए गए। और इसको भी जो पीटर नॉर्मन था, इसने जो इनके पक्ष में जो अपना बल्ला लगाया था, इसको भी जो है इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा। और इसने क्या, इसके लिए क्या किया गया कि इसने जो है जो अगले जो ओलंपिक गेम हुए उसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में इसको जगह नहीं दी, इसको अपनी जगह नहीं दी। ये जो इनके साथ जो फैसला किया गया, ये क्या किया गया, ये
क्या था, अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने के लिए इन्होंने क्या किया था, और इन्होंने इसमें क्या किया, सफलता पाई, क्योंकि सब लोगों का ध्यान इनकी तरफ खींचा। और इसके बाद जो है अगर हम देखें तो 2006 में जब नॉर्मन की मौत हुई तो ये दोनों इसकी मौत पर वहां पर शामिल हुए थे। ठीक है, अब क्या देखा हमने, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, जो किस बात को दिखाती है कि सार्वजनिक विभिन्नता किसके द्वारा दिखाई गई, उन्होंने जो सामाजिक विभिन्नता थी उसको सार्वजनिक अभिव्यक्ति के माध्यम से दिखाया। ठीक है, आपके अध्याय में स्टार्टिंग में ये सब बातें लिखी हैं, आप वहां से इनको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ, आप और अच्छे से पढ़ लेना इनको। अब इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी में कौन से धावक फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे। ठीक है, उनके नाम बताओ, वो कौन से देश के थे, उन्होंने कैसे विरोध किया, है ना। काली मनकों की माला किस बात को दर्शाती थी, काला मफलर किस बात को दर्शाता था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें से बन जाएंगे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चला, ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें से बनेंगे। अब ये है एफ्रो अमेरिकी। एफ्रो अमेरिकी क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन है। एफ्रो अमेरिकी क्या होते हैं, एफ्रो अमेरिकी कौन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में अमेरिकी लोग दास बनाकर अमेरिका में काम करने के लिए जो ले जाए गए थे वो क्या थे, एफ्रो अमेरिकी थे। तो ये क्या थे, उन्हीं की संतान थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने सारा जो है क्या किया, सवेत और असवेत का जो वहां पर विभाजन था उसके खिलाफ आंदोलन जो है एक तरह से सार्वजनिक आंदोलन की ही इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद आता है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। जो ऊपर दिए गए जो हमने अभी जो खिलाड़ियों के बारे में जो देखा है, क्या आपको लगता है कि सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव को जो उनका करने का तरीका था, जो विरोध था, क्या वो ठीक था। केवल नस्ल या रंग के आधार पर ही नहीं होता, ये जो हम पिछले उसमें देख चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने क्या देखा है कि वहां पर नस्ल और रंग का भेदभाव नहीं था। वहां पर क्या था, आपको याद होगा, बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम और श्रीलंका में क्या था, वहां पर क्षेत्रीय था और सामाजिक विभाजन क्या था, क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर था। क्षेत्रीय स्तर पर कैसे था, जैसे बेल्जियम में अलग अलग इलाके में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, यानी कि क्षेत्रीय विभाजन भी वहां पर था और भाषाई विभाजन भी वहां पर था। इसी प्रकार अगर श्रीलंका में देखें तो वहां पर भी भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर क्या थी, विभिन्नता थी। इस प्रकार जो है हर समाज में सामाजिक विविधताएं अलग अलग रूप में सामने आती है। ठीक है, तो सामाजिक समानताएं क्या होती हैं, असमानता और विभाजन, ये थोड़ा ये जो हम जितना हमारे बुक में था उस हिसाब से हमने थोड़ा इसको करना है। आपने मेन इस मैक्सिको की कहानी को अच्छे से समझना है। इसके क्वेश्चन जो है वो जो बनेंगे, आपने वो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताए ये आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, और बाकी का जो इसका अध्याय है उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।